हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता के इस रीडिंग सेशन में। तो पिछले सेशन में हमने पहले 3 श्लोकों को कवर किया था और आज हम आगे के जो श्लोक हैं जहां तक कवर हो पाएंगे उसको करने का प्रयास करेंगे। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। हरे कृष्णा। अभी इसके अनुवाद को समझने का प्रयास करते हैं। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक धनुर्वीर हैं। वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। हरे कृष्णा। जो रीडिंग करना चाहते हैं प्लीज अपने हैंड रेज कर लीजिए। हाँ जी, सिद्धेश्वर प्रभु जी पढ़िए तात्पर्य। छोटा सा तात्पर्य है इसका। तात्पर्य। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष दृष्ट दम दृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर बता रहे हैं, पहले के श्लोक को हम पहले जान लेते हैं। तो द्रुपद जो द्रोणाचार्य के पास कौन जाता है यहाँ पर? दुर्योधन। उसी कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, वो दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हो रही है। तो वहां पर वो जाकर पहली बात तो वो कहता है, आपका जो द्रुपद पुत्र है धृष्टद्युम्न, उसकी वजह से देखो गुरु महाराज हमें जो है आपने उसको सिखाया वो आज आपके खिलाफ ही खड़ा हो गया युद्ध में। आगे वही कॉन्टेक्स्ट में जो दुर्योधन है वो कह रहा है कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान, यानी उसको जो खतरा है दुर्योधन को, वो सबसे ज्यादा खतरनाक जो 2 खिलाड़ियों को मानता है भीम और अर्जुन। क्योंकि इन दोनों से ही खतरा है उसको। कि भीम ने जो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं 100 कौरवों का वध करूंगा, और अर्जुन जो कि गांडीवधारी हैं और भगवान के सखा हैं, जिनके पास शिव जी के आशीर्वाद हैं, कई अस्त्र हैं और अपने गुरु के प्रिय शिष्य हैं, उनका नाम ले रहे हैं। जो सबसे ज्यादा बलशाली योद्धा है, भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक धनुर्धर हैं, मतलब उनकी सेना का दुर्योधन जो है चर्चा कर रहा है। तो कौन कौन से महारथी हैं? महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो जो विराट है यहाँ पर, जब आपको याद होगा कि महाभारत काल में जब 12 वर्ष के वनवास और 13 वर्ष, 13वां वर्ष जो था अज्ञातवास का बिताना था, तो पांचों पांडव महाराजा विराट के यहाँ ही रुके थे। तो अलग अलग रोल प्ले किया था इन्होंने वहां पर रह के। तो द्रुपद, आप जानते ही हैं द्रुपद कौन है? द्रौपदी के पिता, यानी पांडवों के जो हैं ससुर। तो युयुधान भी महारथी हैं। तो महारथी का मतलब क्या होता है कि जो एक समय पर कई रथियों के साथ लड़ सकता है। यहाँ पर तात्पर्य में द्रोणाचार्य की महान, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य महान शक्ति में स- समक्ष दुष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था। मतलब उसको पता था कि ये है तो उनका स्टूडेंट ही है, उनके सामने कहाँ टिक पाएगा दुष्टद्युम्न। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है नहीं है, वो इतना उनको नहीं मार सकता। हालांकि उसको वरदान है, पर उसकी शक्ति इतनी नहीं है कि वो द्रोणाचार्य को महान मार दे। किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिससे उनको भय था, पर फिर भी वो धृष्टद्युम्न का वर्णन, यानी द्रुपद के पुत्र का वर्णन इसलिए करता है कि वो राजनीति की भावना, पॉलिटिकली ये सारी चीजें देख रहा है।
इसलिए वो दुष्ट दुम्न का वर्णन कर रहा है। तो इसलिए उनको भड़का रहा है, ये सारी चीजें तुलनात्मक दे रहा है कि देखिए उनकी सेना में कौन है, हमारी सेना में कौन है। आगे चलते हैं हम। दृष्ट्वा दृष्टकेतु चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजितस्य कुंती भोजस शोभ्यश्च नरपुंगवा। हरे कृष्णा। अनेक साथ इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, के काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज, शोभ्य तथा महाशक्तिशाली योद्धा भी थे। तो ये पांडवों के पक्ष के जो योद्धा हैं, उनका वर्णन आ रहा है। तो ये सारे अगर एक एक योद्धा के ऊपर चर्चा की जाए तो बहुत डिटेल में हो जाएगा। इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर भी है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कल्प के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। मैं उसका आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें पांच श्लोक नंबर 5 की संख्या का वर्णन है। आप हो सके तो उसको सुन सकते हैं, बहुत अच्छा है। उसमें बताया गया कि दृष्ट केतु के बारे में, चेकितान के बारे में, कुंती बोध जो है, कुंती बोध है कि जिन्होंने कुंती को अडॉप्ट किया था। कुंती महारानी जो पांचों पांडवों की माता है, उनको ये जो वासुदेव, हालांकि ये वासुदेव की बहन थी कुंती महारानी, तो इनके पिता ने कुंती भोज को दे दिया था, कुंती महारानी को, इसलिए उनका नाम कुंती पड़ा। तो ये उनकी बेटी है कुंती भोज की, मतलब ऐसे अडोप्ट की हुई। तो ये ऐसे बहुत सारे शक्तिशाली योद्धा हैं जो पांडवों के साथ हैं। आगे चलते हैं हम श्लोक संख्या 6 की ओर। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजस्य वीर्यवान सुभद्रो द्रौपदीयाश्च सर्व एव महारथः। हरे कृष्णा। जो रीडिंग करना चाहते हैं प्लीज हैंड रेज करके रखिए। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र। यहाँ पर सुभद्रा का पुत्र कौन है? अभिमन्यु। आपको पता ही होगा चक्रव्यूह जब किया था पांडवों के खिलाफ जो कौरवों ने, तो इस चक्रव्यूह को एक ही जो पर्सन है वो भेद पा रहा था, वो था अभिमन्यु। पर धोखे से उसकी जो है मृत्यु कर दी गई। तो ये था सुभद्रा का पुत्र। तो आपको ये भी पता होगा कि अगर आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहां पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है। तो सुभद्रा महारानी कौन है? भगवान की बहन है, कृष्ण और बलराम की बहन है सुभद्रा। तो इनके आगे पुत्र, जब अर्जुन के साथ इनका विवाह होता है तो इनसे पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम होता है अभिमन्यु। तो गर्भ में ही वो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं कि कैसे चक्रव्यूह में जाना है। पर जब चक्रव्यूह से बाहर आने की शिक्षा अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को दे रहे होते हैं, तो सुभद्रा महारानी जो है निद्रावस्था में चली जाती है। इससे अभिमन्यु को तो पता था जाना कैसे है, पर आने का पता नहीं होता कि भेजना कैसे है इसको। तो इस कारण जो है अभिमन्यु का जो है युद्ध में अपने प्राण त्याग देते हैं। फिर आगे द्रौपदी के पुत्र, द्रौपदी के भी 5 पुत्र हुए, जिनकी आपको डिटेल वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आज उसको आप, आपके लिए होमवर्क है, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गहरा विषय हो जाएगा। तो हमें भगवत गीता को कंप्लीट भी करना है। वो आधे आधे घंटे का लेक्चर है एक एक श्लोक पे, आप देख सकेंगे। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हरे कृष्णा। तो पढ़िए सिद्धेश्वर प्रभु जी। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। थैंक यू। यहाँ पर पहले तो दुर्योधन जो है घबरा जाता है, घबरा के उनकी सेना नायकों के नाम लेता है। भीम और अर्जुन से उसको ज्यादा खतरा है, तो इसलिए वो कहता है भीम और अर्जुन के समान शक्तिशाली योद्धा हैं यहाँ पर बहुत सारे। फिर अलग अलग द्रौपदी के पुत्र, सुभद्रा के पुत्र, युयुधान, विराट, द्रुपद, ऐसे करके अनेक शूरवीरों के नाम लेते हैं जो क्या है, महारथी हैं। यानी एक समय पर कई रथों के साथ लड़ने वाले हैं। एक होता है महारथी, एक होता है अर्धरथी, और एक होता है रथी। ऐसे करके 3 प्रकार के होते हैं ये योद्धा। महारथी एक समय पर कई रथों के साथ लड़ रहे हैं। अर्धरथी जो अपने के साथ, मतलब अपने
बल के साथ आधे बल होता है उसमें, वो आधे व्यक्ति मतलब जैसे घुड़सवार है उसके साथ लड़ सकता है, रथी के साथ नहीं लड़, पर जो रथी होता है वो 1 to 1 लड़ता है। ऐसे करके ये इसका वर्णन आ रहा है। पर वो सारे योद्धा जो थे पांडवों के पक्ष में वो महारथी। तो अभी दुर्योधन क्या कर रहा है, अपनी सेना की बात करनी चालू कर रहा है। कंपटीशन की भावना ना उसके मन में, राजनेता है वो, परम राजनीतिज्ञ, प्रभुपाद उसके लिए वर्ड चूज कर रहे हैं दुर्योधन के लिए कि परम राजनीतिज्ञ है। पहले उनकी सेना का वर्णन कर दिया, फिर अपनी सेना के बारे में बताना शुरू कर। तो फिर क्या नियम लेता वो, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ता सोमदत्ते स्थितेव च। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बहुत ही पॉलिटिकली अपने जो है शूरवीरों का नाम लेता है। उसने हर एक जगह पर जिस जिसका नाम लिया है उसको नाप तोल के लेता है। भगवत गीता में जो ये वर्णन आ रहा है, दुर्योधन जो नाम नाम ले रहा है, बड़ा सोच समझ के बड़ी सावधानी के साथ नाम ले रहा है। पढ़िए प्रभु जी, सुनारा गौरांग प्रभु जी यहाँ से। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी गुरु शिला प्रभुपाद की जय। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य, दुर्योधन उन आदित्य युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा वाहिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ। हरे कृष्ण। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर सबसे पहले वो नाम लेता है। हालांकि भीष्म जो है, भीष्म देव, वो महाशक्तिशाली योद्धा थे, पर वो कौन सा वर्ड यूज कर रहा है सबसे पहले, भगवान। भगवान यानी स्वयं आप। अगर वो उनका नाम नहीं लेगा द्रोणाचार्य का तो उनको बुरा लग जाएगा, उसको ऐसा लगता है। दुर्योधन जो है उसको ये लगता है कि द्रोणाचार्य का नाम नहीं लेगा तो द्रोणाचार्य गुस्सा कर लेंगे और उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। पूरा पूरा पॉलिटिकली पर्सपेक्टिव से वो एक एक व्यक्ति का नाम चुन के ले रहा है। फिर उसके बाद लेता भीष्म, जो कि कई हाथियों के बल के समान उनके अंदर बल है और एक समय पर कई योद्धाओं के साथ लड़ सकते हैं। फिर उसका जो मित्र है कर्ण, तो कर्ण ने ये प्रतिज्ञा ली हुई थी कि जब तक भीष्मदेव लड़ेंगे तब तक मैं युद्ध में नहीं आऊंगा। उसको भी बुरा ना लग जाए इसलिए कर्ण का नाम लेते हैं। फिर कृपाचार्य, जो कि एक गुरु का नाम ले दिए तो दूसरे गुरु का नाम नहीं लिया तो उनको बुरा लग जाएगा। सारी चीजों को सोच के वो नाम लेता है कृपाचार्य। फिर अपने जो गुरु द्रोण है उनके पुत्र अश्वत्थामा का नाम लेता है। फिर एक महत्वपूर्ण नाम लेता है यहाँ पर, विकर्ण। विकर्ण क्यों लेता है, इसके पीछे बहुत अच्छा एक रीजन है। अगर हम महाभारत की स्टोरी की ओर जाएंगे, जब चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, तो पूरी सभा में द्रौपदी ने सबसे आग्रह किया, सबसे विनती की कि ये देखिए, कौरवों की सभा में आज, जो कुरु वंश है उसकी सभा में आज ये बहुत ही निंदनीय कार्य हो रहा है कि एक स्त्री का, जिसको माता समझा जाता है, बहन समझा जाता है, ये दर्जे दिए जाते हैं, उसका चीरहरण हो रहा है। पूरी स्त्री जाति को अपमानित किया जा रहा है। तो ना भीष्मदेव बोले, ना द्रोणाचार्य, ना कृपाचार्य, धृतराष्ट्र तो बोला ही नहीं, कोई व्यक्ति नहीं बोला। सिर्फ एक ही व्यक्ति बोला कौरवों के पक्ष से, वो था विकर्ण। तो यहाँ पर दुर्योधन को यह डर है कि विकर्ण अपनी पार्टी ना बदल ले, पांडवों के पक्ष में ना चला जाए, हमारी शक्ति कम हो जाएगी। हालांकि विकर्ण इतना शक्तिशाली योद्धा नहीं है, फिर भी उसका नाम लेता है। फिर आगे सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा
आदि जो है योद्धा जो सदैव विजय रही हैं उनका नाम लेना। तात्पर्य को थोड़ा सा देख लेते हैं कि दुर्योधन इनके युद्ध के युद्ध के यूरवीरों का इसलिए नाम ले रहा है कि ये सदैव विजयी रही। तो यहाँ पर आ गया विकर्ण का भी वर्णन, दुर्योधन का भाई है और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र। तो ऐसे करके सभी का नाम लेता है। एक और इम्पोर्टेंट लाइन है कर्ण। कर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई थी आप सभी को पता है कि जब कुंती महारानी जो है दुर्वासा ऋषि की बहुत अच्छी तपस्या की, तपस्या में मदद की, उनकी सेवा की, उनको समय पर भोजन की व्यवस्था बना के देती थी, उनके आश्रम में सेवा करती थी बहुत अच्छे से। तो उन्होंने प्रसन्न होकर कुंती महारानी को एक मंत्र दिया जिससे वो किसी भी देवता का आवाहन करके जो है उनसे पुत्र रत्न प्राप्त कर सकती थी, जैसी उस देवता में क्वालिटी। तो उन्होंने मंत्र मिल गया। वो बाल्य काल में मन चंचल होता है बालकों का, बालिकाओं का, कभी भी भटक जाता है। तो उन्होंने कहा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। जैसे कोई नई चीज आती है घर पे तो बच्चे देखते हैं इसको खोल के देखो क्या है इसमें, हालांकि कुछ भी ना हो उसमें, खोलना बड़ा जरूरी है। तो वैसे ही कुंती महारानी ने देखा कि तब उनकी शादी नहीं हुई हुई थी, तो वो ऐसे ही उन्होंने ट्राई कर लिया कि मंत्र काम करता भी है कि ऐसे उन्होंने मुझे टालने के लिए दे दिए। तो उन्होंने सूर्यदेव का ध्यान किया और मंत्र का उच्चारण किया, तो उनको कर्ण जो था पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। तो उसको नदी में बहा दिया उन्होंने कि अगर लोगों को पता चलेगा बिना विवाह के पुत्र उत्पन्न हो गया तो वो लांछन लगाएंगे कि कुंती महारानी ने ऐसे कोई गलत कार्य किया। तो उसको बहा दिया। तो फिर आगे वो एक जो था छोटी जाति के व्यक्ति को, सूत को प्राप्त हुआ। आगे जाके इनका नाम सूत पुत्र पड़ता है कर्ण का। इनको उसी जाति से बिलोंग किया जाता है। हालांकि इनमें जो बल है वो सूर्यदेव का था और कवच और कुंडल सूर्यदेव द्वारा ही बचपन से ही प्रदान किए हुए थे। इसलिए ये फिर जो है दुर्योधन के संपर्क में आते हैं और उसके साथ पांडवों के खिलाफ युद्ध जब करते हैं तो इनको वो अपनी पार्टी में जोड़ लेता है दुर्योधन। पता कि ये बड़ा काम का है, इस व्यक्ति से हमें बहुत लाभ हो सकता है। तो उसको एक इलाके का जो है राजा बनाकर उसकी मदद करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो कर्ण उसी चीज को अपनी मित्र धर्म का पालन करने के लिए जो है दुर्योधन का पक्ष लेता है, चाहे वो अधर्म क्यों नहीं कर। हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं। अन्यश्च बहवश्च शूर्वा मदर्ते त्यक्त जीविता नाना शस्त्रपहरणाम सर्वे युद्ध विशारदा। हरे कृष्ण। तो और कौन पढ़ना चाहेगा प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। राघवेंद्र प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, जहां तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो एक ही लाइन में वो अपने शूरवीरों का नाम ले रहा है। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव। फिर क्या कर देता है, क्योंकि उसकी सेना में कई ऐसे योद्धा हैं जो उसको लगता है कि उसकी मदद कर रहेंगे, कंक्लूड कर देता फिर वो ऐसे अन्य वीर भी हैं। मतलब और भी बहुत सारे वीर हैं जो अपने आप बलिदान मेरे लिए दे सकते हैं, मेरे लिए मर सकते हैं, जीने मरने की बाजी मेरे लिए खेल रहे हैं। तो एक बात और कहते हैं ना, 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपके जिह्वा पर बैठी होती है।
तो यहाँ पर उसने वही बात कर दी। क्या है? हरे कृष्णा। कि जीवन त्याग करने के लिए उगत है, मतलब इनकी मृत्यु हो जाएगी। वो खुद ही क्लियर करी जा रहा है दुर्योधन, सरस्वती देवी की कृपा से कभी ना कभी सत्य तो निकल ही जाता है। तो जैसा हम बोलेंगे, इसलिए कहा जाता है हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए। तो इसने बोल दिया कि मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उगत है। तो वो निश्चित है, यहाँ पर ही कंक्लूजन निकल रहा है कि वो मरेंगे ये सारे योद्धा जिन जिनका नाम लिया है। कर्ण, विकर्ण, अश्वत्थामा, फिर आगे चलता है इनका नाम आता है जो जयद्रथ है, कृतवर्मा, शल्य, ये सभी दुर्योधन के लिए अपने प्राणों को देने के लिए तैयार थे। उनको इतना ज्यादा वो था कि वो अधर्म के पक्ष में पूरी तरह से उसकी सहायता करने के लिए तत्पर थे। पापी दुर्योधन के दल में ये सारे जो हैं ये मारे जाएंगे, ये पहले ही निश्चित हो चुका था। क्यों? क्योंकि उसने खुद ही कह दिया यहाँ पर। हरे कृष्ण। अपरे अप्रेमानत्य तत् अस्मा बलम भीष्मभिरक्षितम् पर्याप्तम तदधिमे प्राप्तम तु इदम एशान फलम भीमाभिरक्षितम। हरे कृष्ण। आगे कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड्स। मुझे आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? यस, हरे कृष्ण। मैं पढ़ू प्रभु जी? हाँ जी, पढ़िए। हरे कृष्ण। अनुवाद। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीम की तुलना नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। यहाँ पर फिर वो भीष्म और भीम, भीष्म पितामह और भीम के बीच में कंपैरिजन कर रहा है। कह रहा है सीधी सीधी बात कि अगर भीष्म पितामह हमारे साथ है तो हमारी शक्ति जो है पूरी तरह से संरक्षित है। उसको कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं मार सकता, हमारे योद्धाओं को हमारी विजय निश्चित है। पर भीम जो कि अभी नया नया युद्ध में आया है, नया नया छोटा है आयु में भीष्म पितामह से, तो उनकी शक्ति जो है सीमित है, यानी इतनी ज्यादा नहीं है हमारे कंपैरेटिवली। तो एक पर्सपेक्टिव यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें दे रहे हैं कि वो सदैव भीम से ईर्ष्या करता, क्योंकि उसको पता था कि उसकी मृत्यु जो है भीम के हाथों ही होगी। क्योंकि भीम ही ऐसा कॉम्पिटिटर था जो कि गदा युद्ध जानता था, मल्ल युद्ध जानता था। और अर्जुन तो धनुर्धर था, वो केवल धनुष बाण चलाना जानता था। और दुर्योधन जो है, दुर्योधन और भीम के बीच में सदैव कंपटीशन रहता था इस चीज को लेके कि कौन अच्छा गदा युद्ध करता है। तो फिर एक बात और कह रहा है कि जब तक भीष्म पितामह है तब तक हमें
हमारी शक्ति जो है अपरिमेय रहेगी, उसको कोई नहीं हिला सकता। हमारे युद्ध को, हमारी विजय निश्चित है इस युद्ध में। पर भीम जो है वो इतना ज्यादा युद्ध में अनुभवी नायक नहीं है, तो उसको ये दृढ़ निश्चय है कि भीष्म पितामह के होने से उनकी विजय निश्चित है। पर जब भीष्म पितामह जो है बाण उठाते हैं युद्ध में अर्जुन के खिलाफ, तो वो बाणों की शैया पर लेटते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा धक्का लगता है दुर्योधन एंड पार्टी को, कि अभी हमारी रक्षा कौन करेगा। फिर कर्ण आता है युद्ध करने। ऐसे महाभारत का उल्लेख मिलता है। आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे। कल 11वें श्लोक से हम पुनः पढ़ने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये जो इनकी वीडियोस है जिस महारथियों का वर्णन कर रहे हैं, उसका मैं आपको पूरा प्ले लिस्ट का या वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं कैसे उसमें डिटेल में वर्णन है, कौन कौन महारथी, क्या बैकग्राउंड है, उसका पूरा एक डिटेल वीडियोस है। वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जहां तक आज हमने पढ़ा योद्धाओं के बारे में, वो आप देख के थोड़ा और अपनी जो है स्टडी को डीप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोई प्रश्न? ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आज हम यहीं पे विश्राम करते हैं क्लास को। वाञ्छाकल्पतरुर्भैश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिलदास ठाकुर की जय। भगवत श्रीमद भगवत गीता की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम, राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। हरे।